परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस मंच पर उपस्थित दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। एवं मेरी पंक्ति में बैठे विक्रमगंज बिहार से आए हुए प्रकाश भैया जी को एवं यूपी गाजीपुर जिला से आए हुए धनंजय भैया जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज की सभा में उपस्थित सभी गुरु पुत्र आत्म जिज्ञासु भक्तजन को यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सबों के समक्ष इस सत्संग का एक परिचय रखता हूं। इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र विक्रम पटना, जो बिहटा स्टेशन से 10 किलोमीटर दक्षिण अवस्थित है। इस सत्संग के संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी नंद जी महाराज, जिनकी तस्वीर मंच पर लगी हुई है। इस सत्संग की स्थापना पूज्य गुरुदेव ने एक ईश्वरीय आदेश के तहत की है। इस सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। आइए हम सब जिस सत्संग सभा में बैठे हैं, पहले सत्संग का परिचय जाने। सत्संग क्या होता है? गुरु महाराज साहब कहते हैं सत्संग दो तरह का होता है, एक आंतरिक सत्संग, दूसरा बाह्य सत्संग। जो बाहरी सत्संग होता है उसमें हमारा जुबान बोलता है, कान श्रवण करता है, हमारे हाथ पांव भी हिलते हैं, यानी हमारी इस स्थूल शरीर के सारे अंग उसमें चलायमान होते हैं। जैसे भजन करना, कीर्तन करना, प्रवचन करना, रामायण पाठ करना, गीता पाठ करना, किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना, ये जितनी भी बाहरी क्रियाएं हैं जिसके अंदर हमारा हाथ पैर मुख नेत्र ये सब कार्य करते हैं, इससे किए गए जो भी सत्संग के कार्य हैं वो बाहरी सत्संग है। और आंतरिक सत्संग ये बेजुबान बोलते हैं कि बेजुबानी सत्संग, इसके अंदर ये जुबान बंद रहता है, हमारी आत्मा बोलता है और हमारा मन श्रवण करता है। इसके अंदर हमारे इस पंचभूत शरीर के सारे अंग उस आत्मा के आवाज से, उसके श्रवण से शांत होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। और गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जितनी भी सत्संग की बात की गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, ऋषि मुनियों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, वो आंतरिक सत्संग की ही बात की गई है। इस सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है।
कि तात वर्ग अपवर्ग तुल धैर्य तुला एक अंग, तुले न ताई ताई मिली जो एक लो सत्संग। यानी जितने भी आप स्वर्ग अपवर्ग इसके सुख हैं, उसे आप तराजू के एक पलड़े पर रख दें और आंतरिक सत्संग के एक छलन के पुण्य को आप तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दें तो ये भारी पड़ जाता है। इसीलिए इसी सत्संग का ही गुणगान किया गया है। और इस सत्संग के विषय में गुरु भगवान कहते हैं कि ये आंतरिक सत्संग है क्या? तो निज सत्य के साथ संग करना। हमारा जो अपना निज सत्य है, उस सत्य के साथ संग करने को ही सत्संग कहते हैं। हमारा निज सत्य क्या है? तो आत्मा, जिसे हम ईश्वर का अंश कहते हैं, यही हमारा निज सत्य है। और इसके साथ संग करने को ही सत्संग कहते हैं। पर कहते हैं कि हम अपने सत्य, जो जन्म जन्मांतर से हमारे अंतर में उपस्थित है, जिस सत्य के बदौलत ही ये पंचभूत शरीर चलायमान है, ये सत्य ही मुख पर आ रहा है तो मुख बोलता है, नेत्र पर आता है तो ये नेत्र देख पाता है, कान पर आता है तो कान श्रवण कर पाता है, हृदय पर आता है तो हृदय धड़क पाता है, हाथ पांव पे आता है तो हाथ पांव क्रियाशील रहता है। जिस अंग पर यह सत्य पहुंचना बंद कर देता है, वो अंग निष्क्रिय हो जाता है। अगर मुख पर यह सत्य पहुंचना बंद कर देता है तो बोल नहीं पाते हैं। मुख है पर बोल नहीं सकते, कहते हैं गूंगा हो गया है। कान पर सत्य पहुंचना बंद कर देता है तो कान रहता है, सुन नहीं पाते हैं, कहते हैं बहरा हो गया है। इसी तरह इस शरीर के हर अंग पर, जिस अंग पर सत्य पहुंचना बंद कर देता है तो वो अंग हमारा निष्क्रिय हो जाता है। कहते हैं पैरालाइज मार दिया है, वो अंग काम नहीं करता। और यही सत्य है, जब हृदय पर पहुंचना बंद कर देता है तो हृदय धड़कना बंद हो जाता है और इस पंचभूत शरीर जिस पर हमें अभिमान था, इस शरीर का नामकरण बदल जाता है, इसे मुर्दा कहने लगते हैं। जो इससे बहुत अधिक प्रेम करता था, मां बाप पत्नी बेटा बेटी, वो भी इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे पलंग से उठा करके और जमीन पे रख देता है, वो भी 2 4 5 दिन उस जमीन पर भी नहीं रख सकता। उसे चाहता है कि जल्द से जल्द इसे शमशान ले जाकर और इसका क्रियाक्रम कर दूं। तो गुरु भगवान कहते हैं कि वो कौन सी सत्य है इस पंचभूत शरीर के अंदर, जिसके चलते ही इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसके पीछे लोग घूमते हैं। इस सत्य को ही गुरु भगवान कहते हैं कि ये सत्य तुम्हारा नीच का सत्य है, वही ईश्वर अंश है, जिसके बदौलत तुम्हारा मान सम्मान। और इसी सत्य के साथ संग करने को गुरु भगवान कहते हैं कि यही सत्संग है। और अपने निज सत्य के साथ संग करने का ये क्रिया या प्रविधि, ये मार्ग प्रशस्त करने वाला अगर इस सृष्टि के अंदर कोई सामर्थ्य पुरुष है तो वो है एक सामर्थ्य गुरु, सामर्थ्य गुरु। इसीलिए ऋषि मुनि संत महात्मा सभी ने एक सदगुरु का गुणगान किया है, सदगुरु का गुणगान किया है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु ब्रह्मा जो सृष्टि करने वाला है, वो गुरु विष्णु जो पालन पोषण करने वाला है, वो गुरु शिव जो इन बुराइयों का संहार करने वाला है, जिससे ये प्रशस्त हो सके। ये सारे के सारे प्रकृति के अंदर हैं। और एक इनसे भी ऊपर एक गुरु है जो गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वो सामर्थ्य गुरु ही है जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर का जो निर्गुण और निराकार सत्ता है उसका साकार रूप होता है, वो सतगुरु। सतगुरु और वो जो हमारा निज सत्य है उसी परम ब्रह्म निर्गुण और निराकार सत्ता का ही अंश है, उस सत्य का ही अंश है। और उसी का साकार रूप एक सद्गुरु होता है। इसीलिए उस सत्य के साथ संग करने का अगर कोई प्रविधि, कोई सूत्र, चाहे वो मंत्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, साधन के माध्यम से, अगर उसके साथ संग करने का अगर कोई प्रविधि प्रदान करने वाला है तो वो है एक सद्गुरु। सद्गुरु और अपने इस निज सत्य के साथ संग करने को ही सत्संग कहते हैं। अब दूसरा हमारे सत्संग का नाम दिव्य चेतना। सत्संग तो हो गया, अब दिव्य चेतना। ये दिव्य चेतना क्या है? तो गुरु भगवान कहते हैं कि हम मानव की जो चेतना है उसके 4 स्तर होते हैं। जो मन के अनुसार वो विकसित होता है, चेतन मन, अचेतन मन, अधिचेतन मन और अति चेतन मन। जो अति चेतन मन है उसे ही कृष्ण चेतना कहते हैं या उसे ही दिव्य चेतना कहते हैं। पर हम जो मानव है, हमारी चेतना शरीर चेतना तक ही सीमित है। हम इस शरीर को ही जानते हैं कि हम शरीर हैं। इस शरीर से आगे हमारी चेतना को कुछ भी पता नहीं। किसके लिए कमा रहे हैं? तो इस शरीर के लिए। किसके लिए खर्च कर रहे हैं? तो इस शरीर के लिए। किसी रिश्ते से भी खर्च कर रहे हैं तो वो रिश्ता इस शरीर से जुड़ा हुआ है। धन वैभव इस शरीर से जुड़ा हुआ है। यानी जितनी भी हमारी क्रियाकलाप है बस उसे हम शरीर चेतना के साथ जोड़ करके और उसे स्वीकार कर चुके हैं। पर गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, अगर इस शरीर चेतना के अंदर रहते रहते अगर तुम्हारा शरीर छूट जाता है, इस शरीर चेतना के रहते रहते अगर तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो गुरु भगवान कहते हैं कि अगर शरीर चेतना में रहते रहते अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो शरीर का तो संस्कार हो जाता है, तुम्हारी चेतना वो बरकरार रहती है। तुम्हें भूख भी लगेगा, तुम्हें प्यास भी लगेगा, तुम्हें अपने उन रिश्तेदारों के यहां जिसके यहां तुम जीवन लेकर के पले हो जन्म से मृत्यु तक, उन सबका याद तुम्हें सताएगा, सबसे मिलने की चाहना होगी उस तुम्हारी शरीर चेतना को। पर तुम्हारे पास शरीर नहीं होगा। तुम्हारे सामने से वो नदियां बह रही होंगी पर तुम्हें प्यास भी होगा, पर तुम्हारे पास शरीर नहीं कि तुम उस जल को पी सको। तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे सामने वो सारे व्यंजन होंगे पर तुम्हारे पास शरीर नहीं जो तुम उस भोजन को कर सको। तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे सामने होंगे पर तुम्हारे पास शरीर नहीं जो तुम्हें वो जान सके, पहचान सके और तुम बोल सको, उससे बातचीत कर सको। तो समझिए कि जब शरीर नहीं है और शरीर की याद रहती है तो कितनी पीड़ा होता है, कितना दुख होता है। इसीलिए एक सामर्थ्य गुरु सजेस्ट करता है कि हे मानव, हे भक्तजन, इस शरीर को रहते रहते अपने चेतना को विकसित कर लो। कम से कम तुम शरीर चेतना से उस दिव्य चेतना के अंदर अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते हो, अपनी शरीर चेतना को दिव्य चेतना में रूपांतरित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर इस शरीर चेतना को कम से कम अवचेतना में तो इसे विकसित कर लो ताकि ये शरीर न रहे तो उसे शरीर का याद न रहे, उसे भूख न लगे, उसे प्यास न लगे, उसे खाने की, पीने की, अपने रिश्तेदारों से मिलने की उसके अंदर तड़प पैदा ना हो। यही चेतना ही तो है जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए किसी को माध्यम बनाकर किसी के आत्मा के अंदर प्रविष्ट करता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेत है, इसे भूत पकड़ लिया है।
कोई भूत प्रेत नहीं है, ये आपकी चेतना है। इस चेतना, उसके अंदर यही भूख थी और उसकी पूर्ति नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए गुरु कहता है कि जो कुछ भी आपके अंदर है, इसी जीवन के अंदर एक सामर्थ्य गुरु को अपने जीवन में धारण करो, और आपके लिए जिस मार्ग को वो प्रशस्त करता है, आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, उस साधना को, उस प्रविधि को अपने जीवन में धारण कर लो, उसे प्रथम स्थान दे दो और उसके माध्यम से अपने इस चेतना को विकसित कर लो। और गुरु भगवान कहते हैं कि एक सामर्थ्य गुरु के सानिध्य में रहकर उसकी बताई हुई प्रविधि से अगर एक गृहस्थ के अंदर रहने वाला मानव नियमित रूप से गुरु के दी हुई इस साधना को करता है, तो क्रमवार ये शरीर चेतना अवचेतना में, अवचेतना अधिचेतना में और अधिचेतना उस कृष्ण चेतना में रूपांतरित होते चला जाता है, वो विकसित होते चला जाता है। और हमारा ये शरीर तो पंचभूत शरीर रहता है, एक मानव का शरीर रहता है, पर इसके अंदर कार्य करने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो ब्रह्मांड शक्ति है, वो निर्गुण और निराकार सत्ता की शक्ति है, वो कृष्ण चेतना है जो आपको एक मानव से महामानव बना देता है, महामानव बना देता है। और गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस सत्य को भी देखो ना, इस सत्य की भी बड़ी लड़ाई है। जो बाह्य सत्संग करने वाले हैं, कोई राम को पूजने वाला है, कोई कृष्ण को पूजने वाला है, कोई हनुमान को पूजने वाला है, कोई मां काली, मां दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव। यहां युद्ध है कि हमारे राम तो 12 कला के हैं, तो कृष्ण को पूजने वाले कहते हैं कि हमारे भगवान कृष्ण तो 16 कला के हैं। तो शिव के पूजने वाले कहते हैं हमारे तो देवों के देव महादेव हैं। यानी सभी अपने इष्ट को महान और बड़ा बताता है। इसी में हम सनातनी आपस में युद्ध करते और तर्क वितर्क करते मिलते हैं। पर हमारे गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, एक ऐसा भी सत्य है और वो तुम्हारे अंदर है जहां कोई भी युद्ध नहीं है। जब अपने नीच सत्य के पास तुम पहुंचोगे, उसका पहली बार दीदार करोगे, तो उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतना आकर्षण है कि जब अपने ओर तुम्हें आकृष्ट करेगा तो उससे तुम्हारी निगाहें हट नहीं पाएंगी। देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। ठीक वैसे जो 100 पावर का बॉल जल रहा है, बगल में 500 वाट का बॉल जलता है, तो 100 वाट से निगाहें हटकर और उस 500 वाट पर चला जाता है। कहीं एलईडी जल रहा है तो उधर से निगाहें हटके उसके ओर चली जाती है। कहीं हाइलोजन जलता है तो सारी लाइटों से निगाहें हटकर उस हाइलोजन के, उस प्रकाश के अंदर खींची चली जाती है। ठीक वैसे गुरु भगवान कहते हैं कि परम पिता परमात्मा ने जन्म के समय ही उपहार स्वरूप आपके अंदर ईश्वर अंश, उस आत्मा आपके निज सत्य के रूप में आपको दे करके इस संसार में भेजा है। बस आप आज तक उससे विमुख थे। पहली बार आप उसका दर्शन कर लोगे तो आप उसी का होकर के रह जाओगे, उससे आप हट ही नहीं सकते, क्योंकि वो हाइलोजन की तरह है। ये जितने भी 33 कोटि देवी देवता की बात की गई है, जो हमारे इस 7 चक्रों पर विराजमान रह करके इस पंचभूत शरीर को चलायमान रखते हैं, वो सारे के सारे उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे नियंत्रित हैं। ये सबका रिश्ता उन्हीं से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के आदेश के तहत हमारी सहायता करते हैं इन चक्रों पर बैठे हुए वो देवी देवता। और गुरु भगवान कहते हैं तुम स्वयं को जानो तो सब जान गए, स्वयं से रिश्ता जोड़ लो तो उस परम सत्ता से तुम्हारा रिश्ता हो गया। तुम तो ईश्वरमय हो जाओगे, गुरुमय हो जाओगे। तुम्हें ये भौतिक संसाधन, धन, वैभव, रिश्ते, नाते, इसकी तुम्हें जरूरत है, इसका तुम भोग करोगे, पर इसकी तृष्णा नहीं होगी, इससे बंधोगे नहीं।
और इसी सत्य के लिए गुरु भगवान ने कहा है कि इसी सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। ये हमारा दिव्य चेतना सत्संग, और ये हमारा सत्संग का उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। गुरु भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं सबका अपना एक निज धर्म होता है, और वो धर्म सत्य ही होता है। उस सत्य को ही धर्म कहते हैं। जैसे एक मिर्ची है, उसका धर्म है तीतापा, जो उस मिर्ची के अंदर में निहित है। एक नींबू का धर्म है खटापा, जो उस नींबू के अंदर निहित है। एक गन्ने का धर्म है मीठापा, जो उसके अंदर है। अगर मिर्ची को बाहर से चाट लिया जाए तो वो तीता नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सत्य उसके अंदर है। नींबू को बाहर से चखेंगे तो वो खट्टा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सत्य उसके अंदर है। गन्ने को भी बाहर से चखेंगे तो उसका मीठापा हमें उसका स्वाद नहीं मिलेगा, इसलिए उसका सत्य अंदर है। ठीक वैसे ही हमारे गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारा 10-20 धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं। मानव का तो एक ही धर्म है, मननशीलता। ये संप्रदाय है जिसके लिए हम धर्म कहकर लड़ते हैं, ये संप्रदाय है। मानव का धर्म है मननशीलता। और क्या मनन करना है? तो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने भेजा है और किस कार्य के लिए मुझे भेजा है। क्या जिस कार्य के लिए उस सत्ता ने मुझे भेजा है उस कार्य को मैं कर रहा हूं। इसी को मनन करना एक मानव का धर्म है। हम ईश्वर के अंश हैं, हम ये शरीर नहीं है, ये हमारा रूप है। हमारा सत्य, हमारा मूल, हमारा निज सत्य है, यानी हम आत्मा है, आत्म स्वरूप हैं और उस ईश्वर के अंश हैं। परमात्मा ने हमें इस ईश्वर अंश को पूर्णता प्राप्त करने के लिए मानव जोनी देकर भेजा है, क्योंकि 84 लाख जोनी के अंदर जितने भी जीव हैं सभी के अंदर ईश्वर अंश है। पर उसका जन्म ईश्वर अंश में होता है और उसकी मृत्यु भी ईश्वर अंश में होती है। पर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से जो मानव जोनी, दुर्लभ जोनी प्राप्त हुआ है, यह एक अपवाद जोनी है इस 84 लाख जोनी के अंदर, जहां हम अपने इस ईश्वर अंश को पूर्णता प्रदान करते हैं। आप पूर्ण बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तो एक सामर्थ्य गुरु का अपने जीवन में खोज करके, उसके चरणों में निज को समर्पित करके, और हमारी अवस्था, हमारी पात्रता या हमारी स्थिति को देखते हुए हमारे कल्याण के लिए, हमारे भलाई के लिए गुरु जो भी प्रविधि प्रदान करता है उस प्रविधि को धारण करके और उसके माध्यम से नित्य अपने अंदर में प्रविष्ट होकर के ईश्वर अंश, उस निज सत्य के पास पहुंच करके उसे शांति, स्थिरता और निर्मलता की खुराक देना है, जिससे वो अंश धीरे धीरे पूर्णांश की ओर आगे बढ़े, वो विकसित होने लगे। हम सब अपने बच्चों को देखते हैं ना, एक दंपति एक शिशु को जन्म देता है, उसका प्रसव देता है, वो उसका अंश है। वो असमर्थ होता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न कुछ कह सकता है। पेशाब किया उसी पर पड़ा है, पैखाना किया उसी पे किया है, उसी पर पड़ा है। वो असमर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता। पर वो तो निर्भर है अपने माता पिता पर ना, तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, देखभाल, उसका पालन पोषण सब उसकी मां करती है और उसे दुग्ध पान कराती है, उसे पौष्टिक आहार देती है, जिससे वो बच्चा धीरे धीरे उस शिशु से बालक बनता है, बालक से युवा होता है और वो जवान हो जाता है, पूर्ण हो जाता है वो।
अब वो उनका अंश नहीं रहता, वो पूर्ण हो जाता है, जवान हो जाता है। जिसका वो अंश है उसकी सारी शक्तियां, उसके सारे गुण, चरित्र और संस्कार के रूप में उसके अंदर अवतरित हो जाता है। अपने माता पिता के संपूर्ण संपदा का वो वारिस हो जाता है, क्योंकि वो पूर्ण हो चुका है, वो जवान हो चुका है। ठीक वैसे गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, गुरु की दी हुई प्रविधि से अपने इस ईश्वर अंश के पास जाओ, उसे थोड़ा स्थिरता और निर्मलता का आहार दो, और उस स्थिरता और निर्मलता की आहार धीरे धीरे पाते पाते वो ईश्वर अंश बड़ा होने लगेगा। और जैसे जैसे ये ईश्वर अंश बड़ा होगा तो उसके पिता के सारे गुण, सारी सामर्थ्यता उसके अंदर अवतरित होने लगेगा। और जिस दिन ये पूर्ण जवान हो जाएगा तो उसके अंदर ईश्वर की सारी, जिसका वो अंश है, उसकी सारी शक्तियां, सारे गुण और ईश्वर का चरित्र का अवतरण उसके अंदर हो जाएगा। उसका ये पंचभूत शरीर तो एक मानव का होगा, पर उसका पूरा अंतःकरण, उसका रोम रोम, उसकी 72,000 नस नाड़ियों में गमन करने वाली जीवन शक्ति सब ईश्वरमय होगी और गुरुमय होगी, गुरुमय होगी। और वही महामानव बनता है। जितने भी देवी देवता, भगवान, गुरु, सदगुरु बने हैं, सभी ने अपने निज सत्य के पास संग करके और उनको जवान करके, उन्हें पूर्ण करके ही उन्होंने भगवान बना है, उन्होंने गुरु बना है, सदगुरु बना है, सतगुरु बना है, सामर्थ्य गुरु बना है। तो ये मानव का यही धर्म है, मनन करना कि हम कौन है, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। हम तो इस भौतिक संसाधन के प्रलोभों में फंस करके रह चुके हैं ना, क्योंकि हमारे जीवन में एक सद्गुरु का अभाव है ना। हमारे निज सत्य का बोध कराने वाला, उसका परिचय कराने वाला हमारे जीवन में किसी का आगमन नहीं किया है ना। गुरु भगवान कहते हैं कि एक मानव के अंदर किसी चीज का खालीपन है, सूनापन है या रिक्तता है, तो वो एक सद्गुरु का। आपके पास धन, वैभव, रुपए, पैसे, रिश्ते नाते सब होंगे, फिर भी आप सबों ने देखा है ना, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति जिनके पास इतने आय है कि उन्हें पता नहीं कि हमारा नित्य की कितनी कमाइयां है, पर वो भी दुखी हैं, वो भी अशांत हैं, वो भी पीड़ित हैं, इसलिए कि निज से विमुख हैं। और गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा निज शक्ति ही है जो तुम्हारे अंदर, जो करोड़ों अरबों रुपए और तुम्हारे हजारों रिश्तेदार मिलकर के जो तुम्हें सुख और शांति, आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो सुख, शांति और आनंद तुम्हारा अपना निज सत्य कर सकता है। पर उससे मिलने के लिए जीवन में एक गुरु को धारण करना है। और परमपिता परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ मानव जोनी के अंदर ही एक सामर्थ्य गुरु की इन्होंने व्यवस्था की है। अगर इस संसार के अंदर किसी की खोज करना है तो सतगुरु की। कहते हैं ना कि गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। वो ईश्वर तो आपके जन्म के समय से ईश्वर अंश के रूप में आपके अंदर है, आपसे इतने अति निकट हैं कि उसी के बदौलत आपका हृदय धड़क रहा है, आपकी श्वासें चल रही है। पर इतनी आपकी उम्र हो गई, अपने ईश्वर को आज तक आपने नहीं जाना, इसलिए कि वो निर्गुण और निराकार है। उसका परिचय कराने वाला, उससे रिश्ता कायम कराने वाला, उससे मिलाने वाला अगर इस ब्रह्मांड के अंदर कोई सत्ता है तो वो है सामर्थ्य गुरु, सामर्थ्य गुरु, सतगुरु, सतगुरु। इसीलिए गुरु की महानता की गुणगान सभी ने किए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान तो हमारे साथ सदैव थे, हम उससे विमुख हैं। उन मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ यात्रा में सब जगह भगवान को खोज रहे हैं और वो तो कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें पहचानने की वो हमारे पास नेत्र नहीं।
वो नेत्र भी प्रदान करने वाला एक सद्गुरु ही होता है, एक समर्थ गुरु ही होता है। उसके बिना आप कहीं भी चले जाओ, कितनी भी पूजा कर लो, थोड़ी सी गुणगान करने से, जाप करने से, तीर्थ यात्रा करने से थोड़ी सी पुण्य तो प्राप्त होगा, पर उस थोड़ी सी पुण्य से आपका चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। और गुरु भगवान कहते हैं कि एक चरित्रवान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गोस्वामी जी ने मानस के अंदर लिखा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न पावा। मुझे कौन पा सकता है? तो निर्मल मन वाला, शांत मन वाला। मुझे छलिया और कपटी मन वाला प्राप्त नहीं कर सकता। ये छलिया और कपटी मन कोई बुरी बात नहीं है। अध्यात्म के अंदर गुरु महाराज साहब कहते हैं कि छलिया मन और कपटी मन कहा गया है कि आप अपने मन को अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर लगाना चाहते हैं और आपका मन आपके साथ छल करके वहां से आपकी दृष्टि को हटा करके और किसी भौतिक संसाधन की ओर आपको खींच लाता है। आप अपने प्रभु के चरणों में जाना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, आपको गुमराह करके वहां से कहीं भटका देता है। ऐसे ही मन को गुरु भगवान कहते हैं कि यही छलिया मन है और यही कपटी मन है। पर एक सामर्थ गुरु की साधना, ये सारे छल करने वाले, छल और कपट करने वाले जो मन है ना, उन सारे मन को वो दग्ध कर देता है। वो कोसों दूर भाग जाते हैं। जो गुरु प्रविधि प्रदान करता है, उस प्रविधि के माध्यम से जब हम अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, तेरे अंदर ही तो वे बैठा है, फिर भी कहता है देखा नहीं है, बस विचारों का है एक पर्दा और तो कोई पर्दा नहीं है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान सब आपके अंदर है। आपका विचार किन वस्तुओं में या किसी विशेष स्थान पर आपका मन वहां लगा है, इसीलिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन आपको अपने उस ईश्वर का पता चल जाएगा, उसका दीदार हो जाएगा, आप ठहर जाएंगे वहां। फिर कितना भी आकर्षित आपको किया जाए, आप कभी किसी और आप झुक ही नहीं सकते, किसी और आप मुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहां जो सुख शांति मिलने वाली है वो सृष्टि की सारी शांति और आनंद में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसके दाता एक सद्गुरु। और गुरु भगवान कहते हैं कि इस सत्संग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो निर्भीकता। आप निर्भीक हो जाते हैं क्योंकि आप सत्य के साथ संग किया है ना। वो सत्य आपके संग है, जो ईश्वर का अंश है और सर्वशक्तिमान है। और एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है। इस तरह आप सत्यवादी हो जाते हैं। एक निर्भीक व्यक्ति ही कुछ भी कर सकता है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, अपना भला कर सकता है, किसी को शिक्षित कर सकता है, किसी की सहायता कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है, किसी की सेवा कर सकता है, किसी को सम्मान दे सकता है। इस निर्भीक व्यक्ति के अंदर ही ये सारी चीजें उभर करके आती है। और ये गुण के रूप में जब उसके अंदर उभरता है तो ये सारी गुण उसके अंदर भरते चला जाता है और वो गुणी बन जाता है, गुणी बन जाता है। और ये सारी की सारी उपलब्धियां इस सत्य के साथ संग करने से होता है। और इसी सत्य के साथ संग करने को ही सत्संग कहते हैं। और इस सत्संग के दाता, इसके संस्थापक एक सामर्थ गुरु होता है, एक सद्गुरु होता है, जिसने सत्य को धारण किया है, जो सत्य के प्रदेश में वास करता है। वो स्थूल शरीर के साथ हमारे बीच रहता है, पर
पर उनका जो सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर है वो उस समताप मंडल और उस ओजोन मंडल के अंदर विचरते रहता है। हमसे वो बातें भी करता है, हम समझते हैं कि वो हमारे पास हैं, पर वो स्थूल रूप से ही हमारी स्थूल नेत्र उसे यहां देख पाती है। पर जो साधक, जो भक्त, जो शिष्य अपने स्थूलता को तोड़ करके अपना सूक्ष्मीकरण करना जान गया है, वो गुरु की उस अवस्था को भी महसूस कर पाता है कि हमारे गुरु कहां कहां विचरते हैं, कहां कहां वास करते हैं। और ये सारी की सारी उपलब्धियां इस सत्संग से प्राप्त होता है, जिस सत्संग की सभा में हम सब उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं। ये हमारे दिव्य चेतना सत्संग का ये परिचय था और हमारे सत्संग का उद्देश्य भी है कि हम सब अपने शरीर चेतना से कम ऊपर उठ जाएं, ताकि इस शरीर को त्यागने के बाद हमारे अंदर कोई तड़प न रह जाए, कोई भूख न रह जाए, कोई मलाल न रह जाए। जिस तरह हमारा शरीर का संस्कार हो गया, उस तरह हमारा मन भी शांत हो जाए, हमारा मन भी स्थिर हो जाए, उसके अंदर कोई हलचल न हो। ये हमारे दिव्य चेतना सत्संग की उपलब्धि है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे का हम सब परम पूज्य भैया जी के मुखारबिंद से हम सब सुनेंगे और गुरु भगवान की इस सत्संग की जो प्रविधि क्रिया जो हमारे गुरु भगवान ने हम सबों के लिए आदेशित किया है, पूज्य भैया जी के द्वारा हम सब मार्गदर्शित होकर उस क्रिया को करेंगे। ओम श्री गुरु।